महाराष्ट्र की राजनीति में जहां चर्चाओं में कुछ बड़े नाम रहते हैं जैसे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, तो अब एकनाथ शिंदे भी काफ़ी सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन इन सब से हटकर जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना रहता है वो है मातोश्री। जी हां, आप सभी को बता दें, मातोश्री को लेकर जहां पर चर्चाएं इस वजह से भी रहती हैं कि वहां पर काफ़ी सारी बैठकें होती हैं। उन बैठकों से महाराष्ट्र की सियासत काफ़ी गर्मा जाती है। अचानक कई बड़े फैसलों पर मुहर लग जाती है और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से इस्तीफे से एक दिन पहले ही यहां पर वर्षा बंगलो छोड़कर, जो कि सरकारी आवास था, मातोश्री में शिफ्ट हुए थे, उसको लेकर भी चर्चाएं थी। लेकिन अब ये भी चर्चाएं हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के मातोश्री जाएंगे। लेकिन आखिर मातोश्री की क्या खासियत है वो आपको बताते हैं कि वहां से जुड़े ऐसे क्या राज हैं जो सभी को जानने चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें बता दें जो खबर निकलकर सामने आई, जहां शिवसेना के 40 और एकनाथ शिंदे समेत 10 निर्दलीय विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरते ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। क्या वाकई उद्धव ठाकरे फिर जाएंगे बीजेपी के साथ, ये सवाल है। महाराष्ट्र में इन दिनों ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इस बीच एक अहम खबर सामने आई, जहां शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने एक ट्वीट करके कुछ यहां पर बवाल ही मचा दिया। जहां पर आपको बता दें, दीपाली सैयद ने अपने ट्वीट में कहा, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि अगले 2 दिनों में आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय शिंदे साहब शिवसैनिकों की भावनाओं पर चर्चा करने के लिए पहली बार मिलेंगे। साफ है कि शिंदे साहब शिवसैनिकों की तड़प को समझते थे और उद्धव साहब ने परिवार की मुखिया की भूमिका बड़े दिल से निभाई थी। ये सारी बातें निकलकर सामने आई मातोश्री को लेकर कि मातोश्री में मुलाकात होगी। लेकिन अब बात करें मातोश्री की, तो बीते 4 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का गढ़ बने मातोश्री का नाम हर आदमी की जुबान पर रहता है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का बनाया ये घर मुंबई का वो पता है जो भले ही 3 मंजिल बनी है, लेकिन उसके आगे हर ऊंची इमारत बौनी नजर आती है। मातोश्री के बारे में कुछ रोचक बातें बताएं तो बता दें, 1980 के दशक में बाला साहब परिवार के साथ बांद्रा ईस्ट के कलानगर में बने मातोश्री बंगले में रहने आए। साल 1995 में जब शिवसेना बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में आई तो मातोश्री बंगले में सुधार करके ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिला बिल्डिंग भी बनी थी। अब मातोश्री बंगले में जगह कम पड़ने के कारण इसके सामने नए मातोश्री 2 बंगले का निर्माण किया गया। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ कलानगर पुराने मातोश्री बंगले में रहते हैं। ये 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कहा जाता है कि जब बाला साहब ठाकरे का दौर था तब शायद ही महाराष्ट्र का कोई ऐसा नेता या फिल्मी हस्ती ऐसी हो जो मातोश्री ना गई हो। शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे भी अपने नाम के ऐलान के बाद सबसे पहले आशीर्वाद लेने मातोश्री के उस कमरे में पहुंचे थे साल 2019 में, जहां बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी है। मातोश्री ठाकरे परिवार का वो गढ़ है जिसकी तीसरी पीढ़ी में आदित्य ठाकरे भी शिवसेना की कोर टीम में आकर 2019 में चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की शुरुआत मातोश्री से नहीं बल्कि एक चौल से हुई थी। उस चौल का नाम मिरांडा चौल जो दादर में आज भी है। बताया जाता है कि मातोश्री बंगला जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए के आसपास है, इस बंगले का ग्राउंड फ्लोर बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए रखा था। इसकी दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल में उद्धव का परिवार रहता था और पहली मंजिल जयदेव स्मिता के बेटे ऐश्वर्य के नाम थी। बाला साहब के निधन के बाद उनकी वसीयत में भी मातोश्री काफ़ी चर्चा में रही थी। वहीं उद्धव ठाकरे 11 करोड़ 60 लाख की ज़मीन पर मातोश्री 2 बनवा रहे थे। इसे 2016 में खरीदा गया था। जानकारी के मुताबिक ठाकरे की ये नई इमारत 8 मंजिला थी, जहां पर साल 2019 में इसको लेकर चर्चाएं थी। इसमें 3 ड्यूप्लेक्स फ्लैट, 5 बेडरूम, स्टडी रूम, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, हाईटेक जिम और बड़ा हॉल है। मातोश्री दूसरे की बात करें तो 2 प्रवेश द्वार थे, उसमें एक प्रवेश द्वार कलानगर से होकर और दूसरा बीकेसी की तरफ जाने वाली रोड पर था। ऐसी चर्चाएं थी। लेकिन मातोश्री से जुड़ी ये बातें बहुत कम लोग जानते थे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। राजनीतिक चर्चाओं के बीच मातोश्री भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।